हम्म हम्म। और इस टोला में जो है एक हमको भाई मिले जो कि विकलांग हैं। ना नमस्कार, मैं निर्भय कुमार। हम इस वक्त मौजूद हैं तहसूर गांव में, पंचायत चांदपुर पड़ता है। और एक तहसूर गांव में हम हरिजन टोला में आए हैं। और इस टोला में जो है एक हमको भाई मिले जो कि विकलांग हैं। और कैसे विकलांग हुए आइए हम दिखाते हैं। और अभी तक जो है सरकार से कुछ राशि या फिर तिनपाही कुछ भी इनको मिला है कि नहीं मिला है, या फिर हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं मिलता है वो मिला कि नहीं मिला, वो हम दिखाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीतू दास। नीतू दास। अच्छा, ये कैसे हुआ आप बता सकते हैं हमको? बोझा ढोने गए थे 10 साल पहले। 10 साल पहले। बोझा उस टाइम कितना उम्र था आपका? उस टाइम मेरा 12 साल उम्र था। 12 साल, ठीक है। बोझा ढोने गए थे, बोझा लेके गिर गई, तब से ऐसा हुआ है। मतलब 12 साल के उम्र में आप खेत जाते थे, जो भी काम है बोझा लेके आ रहे थे, उस टाइम आप गिरे, फिर उसके बाद गिरे तो ऐसा हो गया अचानक मेरे। अचानक मतलब फेंकने एक महीनों तक हम सही से चले, ठीक है। दूसरा महीनों के बाद मेरे को सहारा लेने का ज़रूरत पड़ने लगा। कोई पकड़ता था जब मैं चलता था। उसके बाद तीसरा महीना में अचानक ऐसे बैठ गए, और अब ऐसे बैठे रहते हैं, नहीं किधर घूम पाते हैं, नहीं किधर कहीं जा पाते हैं। 5-6 साल हो गया, 7 साल घर से बाहर तक नहीं निकले हैं। अभी कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा अभी उम्र 24 हो रहा है। 24 साल? 24 या 25। मतलब 25 साल हो रहा है आपका, और 12 साल की उम्र में आप गिरे थे, ठीक है। मतलब 12 साल की उम्र में गिरे थे। सोचिए, अब 12 साल इधर हो गया, इनको बेड पे बैठे हुए। अच्छा, अभी तक जो है मतलब यहाँ के जो भी हैं आपके अधिकारी या फिर वार्ड साहब, मुखिया साहब, कुछ सहायता प्रदान की? कोई सहायता नहीं, सिर्फ पेंशन 400 रुपया मिलता है। उसके अलावा कोई सहायता नहीं कोई चेयर मिला है, कोई गाड़ी मिला है। अच्छा, आपका मन तो करता होगा कि हम गांव घूमें। गांव कितने दिन से नहीं घूमे हैं? कम से कम 8 साल से। 8 साल से आप गांव अपना नहीं घूमे? नहीं घूमे। रोड मेरा बना है, अभी तक हम नहीं देखे हैं कि कैसा रोड है मेरा। सोचिए कितना तकलीफ़ में नीतू भाई जी रहे हैं। मतलब इनके गांव में जो है तहसूर में रोड बना है, और विकलांग होने के कारण जो है अभी तक गांव का रोड नहीं देख पाया है कि कैसा रोड है। और इनका जो अच्छा दोस्त सब जो आपका था और है, वो आते हैं आपके पास? कोई दोस्त सब नहीं आता है, सब अपने मतलब का मतलब है। कोई दोस्त कुछ नहीं। अच्छा, आप इनका कौन हुए? आसे पास का भगना लगेगा, गांव का मामा है। अच्छा, मामा लगते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नरेश दास। अच्छा, और बताइए कि आप कभी मांग किए थे कि हमको चाहिए, तिनपाही हो गया, ऐसे कुछ? मांग करने से क्या फायदा, जो चीज़ मिल ही नहीं सकता है तो मांग करने से क्या फायदा। हाँ, तो मांग किए थे आप, मतलब पूछे थे, जैसे कि मुखिया जी हैं? किसको पूछेंगे, मुखिया कभी यहाँ पे अबे नहीं करता है तो किसको पूछेंगे। कभी तो जीत के अपना घटेसर राजा हो गया, काहे के लिए पब्लिक को देखेगा कि किसको क्या तकलीफ है, नहीं है, हो है। कभी आता है घूमने के लिए अथी समाज में, कभी आता है, कभी नहीं। वो तो अपना वोट लेने आएगा तो मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके जाएगा, वोट दिलवा के यहाँ पे फिर छोड़ देगा। मतलब वोट का जब समय आता है, इलेक्शन जब आता है, तो उस टाइम आपको लेके जाता है वोट दिलवाने के लिए? बाइक लेके आता है, बैठा के लेके जाता है। उसके बाद एक बार नहीं आता है घूमने के लिए। सब का यही है,
कहानी सबका जितना है ना, जितना प्रतिनिधि मुखिया खड़ा जितना होता है सबका एक ही कहानी है, सुनिए कोई ना, किसी को देखने वाला नहीं है। हाँ बताइए। जितना प्रतिनिधि खड़ा होता है मुखिया में, सब जब जरूरत पड़ेगा ना तो आता है, प्लॉट घूमता है, ठीक है। और जिसके बाद जब जीत जाएगा तब काहे के लिए प्लॉट घूमेगा, अपना जीत के अपना गटेश्वर राजा, फिर प्लॉट घूमने का जरूरत नहीं है। किसको कौन तकलीफ है, क्या है, नहीं है, देख रही है झोपड़ी है, मेरा 25 इसको साल क्या उम्र हो गया, होना मतलब चाहिए? अभी तक एक बार इंदिरा आवास नहीं मिला है। तब झोपड़ी में रहते हैं, खाने पे भी आफत होता है, पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। इसको और मम्मी कहाँ से कमा के 4 बच्चा को पोसेगा। और मम्मी तो दिन भर मेरा सेवा ही में ही लगा रहता है, मेरा हाथ नहीं चलता, नहीं पाँव चलता है, अपने को हाथ से खिलाता है, सब कुछ करवाता है मम्मी। मम्मी मेरे पास से हटक जाएगा तो कौन बाथरूम लेटरिन पेशाब कौन करवाएगा? मेरा मम्मी काम करने जाएगा या मेरे को देखेगा? वो सब तो कहानी अच्छा, है। पिताजी कब डेथ की? मेरा पिताजी को डेथ होने से कम 15 साल हो गया। उस टाइम आप विकलांग नहीं थे? उस टाइम विकलांग नहीं थे, ठीक थे उस टाइम। उनके जाने के 2-3 साल बाद विकलांग? 2-3 साल बाद हाँ। हुए हैं। फिर तो शुरुआत में जब ऐसा हुआ आपको, तो उस टाइम आप डॉक्टर से दिखाए थे क्या? डॉक्टर बहुत किए हैं, मतलब कुछ नहीं हुआ। मम्मी अपना जेबर तेबर जितना था, गाय माल जितना था, सारे को बेच कुछ के हम मेरे में लगा दिया, मतलब कुछ नहीं हुआ। इनका थोड़ा सा घर दिखाइए। घर के बीच से जो है पानी आता है। पानी आता है, मेरा देख लीजिए। पूरा बिस्तर भिजा हुआ है, नहीं देख रहे हैं, पानी पड़ता है। इधर टटिया है, बहुत दिक्कत है। बाबा, एक मेरा बहन शादी लाख हो गया है, कहाँ से शादी कराएंगे उसका? अब बिस्तर इनका देखिए बिस्तर भींगा भिजा हुआ है बारिश में भिजा पानी हुआ के है। कारण। बारिश देखिए खुला हुआ है, यहाँ चुएगा, यहाँ चुता है। बाबा, सगरे गरीब को असल मायने में कोई देखने वाला नहीं है। ना कोई नहीं। और इनको जो है 3 पाई का ज़रूरत है। इनको तो कम से कम हम कहते हैं 6 महीना 1 साल में दिला देना चाहिए था। 12 साल हो गया है, अभी तक कुछ इनको मुहैया नहीं किया गया है। आप इनके माता जी हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा चाची, आप बताइए कि भैया का जो है आप ही सेवा करते हैं? तकलीफ तो छेबे न करे, जितनोटा तकलीफ छे उतनोटा तो करिए रहलो छी। नहीं चला पारे छी, नहीं आरो कुछ कर पारे छी। एकरा से हम रहे छे, कोई दिनों खानो मुश्किल हो जाए छी, कोई दिनों खानो पर आफत हो जाए छी। खावा नहीं पारे छी, बासी मुँह दिन भर रही जाए छी। अच्छा, आपके घर में जो है इनकम का सोर्स क्या है? कोई इनकम नहीं। कोई इनकम नहीं है बाबू सर, कोई इनकम नहीं है सर। मम्मी मेरा वो है डिलीवरी पर्सन जिसको होता है, कभी कदाल जाता है, 200-400 रुपया लेके आता है। वो तो रोज़ होने वाला नहीं है, नहीं कभी हो गया महीने में। हाँ, आसान नहीं है। वो मलने उलने के लिए नहीं जाता है लेडीज़ को। गांव समाज में हाँ हाँ। वही है। और ऐसे कितना भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। 2 में से अब सिस्टर कितना है? सिस्टर भी 2, तो एक का शादी हो गया है। हाँ। एक भाई छोटा है, वो नौनी कर रहता है। यहाँ पे खाना पीना नहीं मिलता है तो यहाँ पे कितना रहेगा? नौनिया के घर रहता है। खाना पीना के वजह से जो है नानी के घर रहना पड़ता है ना। हम लोग को खुदे नाना नानी देखता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे? पढ़ाई किए थे, ठिकाने नहीं बचपन है तो तक किए पढ़ाई हैं। लिखाई कौन सी करेगा? मतलब पहले पढ़ते थे जब, ठीक थे जब पढ़ते थे, हाँ। उसके बाद से कोई नहीं पढ़ रहा? कोई नहीं पढ़ा। कहाँ से पढ़ेगा? कॉपी कलम के लिए पैसे नहीं आए तो कहाँ से पढ़ेगा? यहाँ खाना पे आफत है तो पढ़ेगा कहाँ से? कोई देखने वाला नहीं, अपना चाचा है नहीं, कोतिया लया, कोई देखने वाला नहीं। सब अपने से मतलब रखता है, किसी दूसरे को कोई नहीं देखता है।
जब ज़्यादा बारिश होता होगा चाची पानी हो जाए छै तो यहाँ तो पानी हो जाता होगा। हाँ सर, यहाँ पे पानी पानी पूरा हो जाए छै सर। इंदिरा आवास जो है कभी 95 साल में 20,000 रुपया मिला है, फिर नहीं कुछ। 20,000 मिला था बहुत, मतलब 1995 95 में। पापा जी जिंदा था तभी। तो उस टाइम इतना ही बना पाए हैं जो भी है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं खेती बाड़ी कुछ कुछ नहीं सर। खेती बाड़ी कुछ नहीं है, मुश्किल से टाइम सिर्फ घरे भर है, बहुत मुश्किल से टाइम कटता है। कोई दिन नमक भात, कोई दिन सब्जी भात, कोई दिन मिला तो पानी, कोई दिन मिला तो ठीक है, नहीं तो पानी पी के भी सोना पड़ता है। अच्छा दीदी, आपका तो मतलब पढ़ाई करने का मन तो करता होगा कभी कभी? हाँ। मतलब पैसा के कारण जो है आप, हाँ, पैसा के कारण से नहीं पढ़े। पैसा के कारण से आप पढ़ नहीं पाए। हाँ ऐसे तो जो आपका मतलब सहेली होगी यहाँ हाँ, के, सब वो लोग लोग बोलता है, हाँ सब लोग बोलता है चलो पढ़ने के लिए, पैसे नहीं देता है घर से तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो सरकारी स्कूल जो है बिहार उसमें नहीं जाते हैं? सरकारी स्कूल तो 8 तक है। 8 तक है, तो 8 तक आप कंप्लीट कर लिए हैं पढ़ाई। उसके बाद जो पढ़ाई होता है वो सब नहीं किया है। वो सब अभी तक नहीं? नहीं, वो सब नहीं किया है। मतलब भैया का कहना है कि कॉपी कलम के लिए भी जो है उसका भी पैसा पैसा नहीं जुटता है तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ भैया को किस तरह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी तक जो है यहाँ का जो भी वार्ड साहब, मुखिया साहब हैं, विधायक जी हैं, मेन हम उस पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका काम सही से दिख नहीं रहा है। अब सोचिए कि गांव में, यहाँ ये हरिजन टोला में अभी हैं तहसूर में, और नीतो भाई के पास हैं। नीतो भाई को कितना दिक्कत हो रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, और इंदिरा आवास को अब थोड़ा सा साइड हटा दीजिए, इनको पढ़ने का रुपया नहीं है। और पढ़ने का, इन 2 भाई हैं, एक सिस्टर है, उनका शादी हो गया है, और एक सिस्टर इधर है जो कि 8 तक पढ़ी है, उसके ऊपर जो है पढ़ाई करने के लिए इनके पास रुपया नहीं है। और ये जो है नीतो भाई विकलांग हैं, 12 साल से बेड पे पड़े हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इनकी मम्मी जो है दिन रात इनके पीछे रहती है। अब सोचिए कि कैसे ज़िंदगी कटता होगा। इनका कहना है कि हम दोस्त से कभी गांव जो रोड बना हुआ है, दोस्त से मिल नहीं पाते हैं। गांव में जो रोड बना हुआ है, रोड नहीं देखा है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है। कैमरे के पीछे प्रियेश कुमार और मैं निर्भय। धन्यवाद।